साथियों नमस्कार। लगता है कि मोदी सरकार ने वो तमाम लोकतांत्रिक मर्यादाओं को एक तरह से तिलांजलि दे दी है। देश के प्रधानमंत्री जिस कोने में भी जा रहे हैं और G20 के बाद तो ऐसा लग रहा है कि अगर प्रधानमंत्री देश की सड़कों में आ रहे हैं तो वहाँ सन्नाटा रहेगा। प्रधानमंत्री का 11-12 का दौरा पिथौरागढ़ का है। वहाँ पर प्रधानमंत्री आ रहे हैं तो सबकी अपेक्षाएं हैं, लोग अपनी बातें रखना चाहेंगे, लेकिन प्रधानमंत्री ने मान लिया है कि इस देश में उनके अलावा और कोई आवाज़ नहीं सुनी जाएगी और पिथौरागढ़ में तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ताओं, अन्य सामाजिक लोगों के खिलाफ तमाम दमनात्मक कदम उठा दिए गए। मैंने पूर्व में भी एक पोस्ट लिखी थी जिसमें हमारे कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष महेंद्र सिंह लुंठी और पूर्व अध्यक्ष मुकेश पंत के खिलाफ शांति भंग के अंदेशा में और अन्य साथियों के खिलाफ मोहन पांडे, चंचल बोरा, हमारे यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष अभिषेक बोरा के खिलाफ 107/16 का नोटिस जारी किया गया कि आप प्रधानमंत्री की यात्रा में विघ्न डाल सकते हैं, खलल ला सकते हैं। उसी तरह से अभी हमारे बागेश डीडी हट के कांग्रेस के साथियों के खिलाफ भी 107/16 के शांति भंग के अंदेशे के द्वारा उनको नोटिस जारी करें तो धमकाया जा रहा है। हमारे ब्लॉक अध्यक्ष हैं चंचल चौहान है लरी चौपाल हैं, पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष राजेंद्र बोरा है, दीवान मेहता है, अन्य साथियों पर ये लोग सिर्फ अपनी बात कहना चाहते हैं। देश के प्रधानमंत्री जब आ रहे हैं, पिथौरागढ़ जनपद की सीमांचल की उन तमाम समस्याओं का ध्यान प्रधानमंत्री और देश की ओर याद दिलाना चाहते हैं। आखिर क्यों ये अग्निवीर योजनाएं समाप्त की गई, आखिर क्यों डीडी हाट में लंबे समय से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टरों और अन्य सुविधाओं के लिए जो आंदोलनरत है मांगे हैं उन पर क्यों ध्यान प्रदेश सरकार और देश की सरकार दे रही है। आखिर क्यों नहीं टनकपुर से बागेश्वर और टनकपुर से जौलजीबी की जो रेल सड़क की मार्ग है उसको आगे बढ़ाया गया इन 9 सालों में, जबकि भारत सरकार की कांग्रेस के जमाने में यूपी सरकार ने स्वीकृत थी। आखिर क्यों नहीं टनकपुर से जौलजीबी मोटर मार्ग 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ा, जबकि 850 करोड़ रुपये का बजट था। आखिर क्यों नहीं हवाई चप्पल के लोग भी हवाई यात्रा करेंगे। पिथौरागढ़ का नैनीसैण हवाई अड्डा आज भी हवाई उड़ान के लिए तरस रहा है, लोगों की मांग है। क्यों नहीं वहाँ के सड़कों के इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधारा जा रहा है। पिथौरागढ़ से गूंजी अल्मोड़ा, हल्द्वानी अल्मोड़ा, बागेश्वर मुंशियारी की सड़क की दशा आज भी खराब है। बहुत से सवाल हैं जो लोगों के जहन में है, जो लोगों के दिलों में है। पिथौरागढ़ का मेडिकल कॉलेज हो, इंजीनियरिंग कॉलेज हो, चंपावत में जिले की सूचना आ रही कि 2 दिन तक वहाँ पूरे राष्ट्रीय राजमार्ग को बंद कर दिया जाएगा क्योंकि प्रधानमंत्री वहाँ एक दिन नाइट स्टे करने वाले हैं। लोगों में एक तरह से कर्फ्यू जैसा लगा दिया जाएगा। आखिर कोई देश के प्रधानमंत्री आ रहे हैं या कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको चारों ओर से खतरा है। मैं जिला प्रशासन उत्तराखंड सरकार और क्योंकि बिना प्रधानमंत्री और दिल्ली की सरकार के निर्देश में इस तरह के दमनात्मक कदमों के नहीं उठा सकती राज्य की सरकार, तो उसके घोर निंदा करता हूं और मांग करता हूं जिला प्रशासन से उनको देश के कानून के हिसाब से चलना, संविधान के हिसाब से चलना है। जो भी हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं या अन्य जो सामाजिक संगठन है अपनी बात को देश के प्रधानमंत्री के सामने रखना चाहते हैं या अपने विरोध के लोकतांत्रिक अधिकार का प्रयोग करना चाहते हैं, उन सब को उसकी इजाज़त दी जाए। प्रथम तो अगर वो प्रधानमंत्री से मिलना चाहते हैं तो उसकी इजाज़त दी जाए, उनकी बातों को सुना जाए, लेकिन किसी भी तरह के दंडात्मक कदम की जो ये उठाए जा रहे हैं हम उसकी निंदा करते हैं। मांग करते हैं कि पिथौरागढ़ की जनता को भी, चंपावत की जनता को भी अपने देश के प्रधानमंत्री से अगर कुछ अपनी बात कहना चाहते हैं, अपना विरोध व्यक्त करना चाहते हैं, उस लोकतांत्रिक विरोध को शांतिपूर्ण ढंग से जो उनका अधिकार है, जो देश का संविधान उनको देता है, उसको दिया जाए। हम मोदी सरकार के इन तमाम कदमों का
विरोध करते हैं, जिसके माध्यम से आप इस देश के प्रधानमंत्री या इस देश के प्रतिनिधि के रूप में नहीं, एक तानाशाह के रूप में उत्तराखंड के इस पिथौरागढ़ जनपद की यात्रा में आ रहे हैं और लोगों से कह रहे हैं कि देश का तानाशाह आ रहा है, आप अपने घरों में बंद रहे। जय हिंद, जय भारत।